अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ख़िलाफ़ बेतमादी रिथ अचण बाद क़ौमी असैम्बली जो अहम इजलास अॼु थी गुज़रियो, जंहिंमें मुख़ालिफ़ धुर जे 159 मेंबरनि शिरकत कई, जिन मां पीपल्स पार्टी जो हिकु मेंबर नाज़िम जोखियो जे क़त्ल केस में मुलविस MNA ॼाम अब्दुल करीम मुल्क मां फ़रार हुजण सबबि शामिल न थियो। अली वज़ीर कराची में जेल में हुजण सबबि पेश न थियो ऐं जमायत इस्लामी जे मेंबर पारां बि शिरकत न कई वई, जॾहिं त हुकूमत खां नाराज़ 13 मेंबर इजलास में शरीक न थिया। इजलास में तिलावत बाद दुआ घुराई वई ऐं इजलास खे सूमर ताईं मुलतवी कयो वियो आहे। इजलास में जारी कयल एजेंडा में वज़ीर आज़म ख़िलाफ़ आंदल बेतमादी रिथ जो मोशन पिणु शामिल आहे ऐं ॾिसणो इहो आहे त उन ते वोटिंग जे लाइ उहो मोशन स्पीकर असेंबली इजलास में ले कॾहिं करे थो। ऐं वाज़ तौर ते क़ौमी असेंबली जे इजलास बाद मुख़ालिफ़ धुर ऐं हुकूमत पारां हिक ॿिए ते इल्ज़ामनि जो सिलसिलो बि जारी रहियो ऐं उन दौरान मुख़ालिफ़ धुर अॻवान शहबाज़ शरीफ़ पारां ॻाल्हाईंदे इहो चयो वियो त स्पीकर जो किरदारु गैर क़ानूनी रहियो आहे। अगरि स्पीकर को अहिड़ो क़दम खयो जेको गैर क़ानूनी हूंदो त असां अदालतुनि जो दर खड़काईंदासीं। शहबाज़ शरीफ़ जो छा चवणो अचो त ॾिसो। शहबाज़ शरीफ़ जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी, जंहिंमां वाज़ तौर ते इहो इम्कान हिन वक़्तु अपोज़िशन ज़ाहिर करे पई त इजलास खे वधीक कुझु ॾींहंनि लाइ मुलतवी बि करे सघिजे थो। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां बि इजलास बाद मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल कई वई, जंहिंमें हुन जो चवणो त इमरान ख़ान खे हाणे फ़रार थियण बि न ॾिनो वेंदो। मुख़ालिफ़ धुर जे अॻवाननि जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी, जंहिंजे जवाब में शाह महमूद कुरैशी पारां बि क़ौमी असेंबली ॿाहिरां ॻाल्हि ॿोल कई वई। उन में शाह महमूद कुरैशी जो इहो चवणो हो त शहबाज़ शरीफ़ जेका ॿोली इख़्तियार कई आहे उन ते हुनखे माफ़ी वठणु घुरिजे। क़ौमी असेंबलीअ जी सूरत हाल अवां जे साम्हूं रखीसीं, जंहिं बाद अॼु आर्टिकल 63 जी तशरीह ऐं सुप्रीम कोर्ट बार जी दरख़्वास्त ते पिणु ॿुधणी थी। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान दलील ॾींदे इहो चयो त मख़सूस सीटुनि वारनि मेंबरनि खे बि सिंध हाउस में रहायो वियो आहे। मख़सूस सीटूं पार्टीअ जी अमानत हूंदियूं आहिनि, जंहिं ते चीफ जस्टिस रिमार्क्स में चयो त वोट न ॾियण वारा ख़यानत कनि था, एतमाद टोड़ण वारे खे ख़ाइन चयो वेंदो आहे ऐं ख़यानत करण वारे जी क़ुरान में सख़्त सज़ा आहे। जस्टिस उमरता बंदियाल पंहिंजे रिमार्क्स में इहो चयो त सियासी पार्टियुनि जो मज़बूत सिस्टम जमहूरियत जो ज़ामिन आहे। जस्टिस एजाज़ुल अहसन पंहिंजे रिमार्क्स में चयो त को बि मेंबर कंहिं पार्टीअ जो हिसो थींदो आहे त पार्टीअ सां वफ़ादारीअ जो कसम खणंदो आहे। छा 63A तहत पार्टी हेड उन्हनि मेंबरनि खे उन्हनि खे हिदायत ॾेई सघे थो? अगरि वज़ीर आज़म खे हिदायतूं जारी कयूं आहिनि त अदालत खे उन बाबति आगाह कयो। जस्टिस एजाज़ुल अहसन रिमार्क्स में वधीक इहो पिणु चयो त सदर आइन जी तशरीह लाइ रेफरेंस मोकिलियो आहे। तशरीह खां अलावा ॿियो कुझु नथा करे सघूं। मुमकिन आहे त रेफरेंस वापसि मोकिले छॾियूं। 63 जी तशरीह लाइ दाख़िल दरख़्वास्त ते ॿुधणी अदालत 28 मार्च 1 बजे ताईं मुलतवी करे छॾी आहे। उन खां अलावा अॼु मरियम नवाज़ पारां बि कारकुननि सां ॻाल्हि ॿोल कई वई। मरियम नवाज़ कन्वेंशन खे ख़िताब दौरान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान लाइ इहो वाज़े कयो त इमरान ख़ान वटि हाणे सिर्फ़ु हिकु ई पतो बचियो आहे ऐं उहो ट्रम्प कार्ड आहे त इमरान ख़ान सियासत छॾे ॾे। मरियम नवाज़ जो छा चवणो अचो? मरियम नवाज़ जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी, अॼु जॾहिं इहा सॼी सूरत हाल हली रही हुई त उते ई वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बि मानसेरा पहुतो, जिते वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मानसेरा में जलसे खे ख़िताब कयो ऐं उते वज़ीर आज़म इमरान ख़ान बि इहो ॿुधायो त 3 कुआ हुनखे हटाइण जे लाइ निकिता आहिनि ऐं हिन वक़्तु इस्लामाबाद में मेंबरनि जी ख़रीदो फ़रोख़्त जो सिलसिलो जारी आहे। कंहिं बि सूरत में हू इस्तीफ़ा न ॾींदो ऐं कामयाबी हुनजी थींदी। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो छा चवणो अचो? वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जी ॻाल्हि ॿोल अवां ॿुधी, हिन वक़्तु सियासी तौर ते जेका सूरत हाल नज़र अचे पई उन में सभ खां अहम किरदारु इत्तेहादियुनि जो आहे। इत्तेहादियुनि बाबति हिन वक़्तु ताईं को वाज़िब फ़ैसिलो न आहे थी सघियो। पाण सॼी सियासी सूरत हाल बाबति प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे जिन महिमान जॉइन कयो उन जो तरफ़ अवां सां कराईंदा हलो। मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जूं सीनियर अगवान आहिनि MNA मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा। मैडम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जॉइन करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तरफ़ां मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए मौजूद आहिनि सीनियर अगवान आहिनि मोहतरम जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब। ऐं ॿिए पासे मूंखे वीडियो लिंक ते ई जॉइन कयो आहे इस्लामाबाद मां सिंध TV न्यूज़ जा ब्यूरो चीफ आहिनि गुहर गांगरो। गुहर अवां जी बि वॾी महिरबानी। कुझु देरि में असांखे पीपल्स पार्टी तरफ़ां नवाब यूसुफ टालपुर साहब भी ज्वाइन करना। नुसरत साहबा, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। जो सूरत हाल ज़ाहिर हमें इस वक्त तक नज़र आ रही है और आज अगर देखा जाए जो मेंबर्स शो करने थे उसमें अपोजिशन तो कामयाब हो चुकी, सिर्फ 3 मेंबर थे जो नहीं आ सके थे, एक अली वजीर और दूसरा ज़ाहिर एक कत्ल केस में नामजद है जाम अब्दुल करीम और तीसरा मेंबर जमायत इस्लामी का था, पर आप लोग अपने मेंबर्स आज भी शो नहीं कर पाए असेंबली में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मेराज अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, आज हमें कुछ शो नहीं करना था। पहले से हमें पता था कि आज सिर्फ फातिहा होगी और उसके बाद एडजर्न हो जाएगा। असूल यही है, हमेशा से यही होता रहा है, आज पहली दफ़ा नहीं हुआ। अगर कोई खुदा न खास्ता आपका मेंबर फौत हो जाता है नेशनल असम्बली का, तो फिर उनके लिए फातिहा होती है और फिर एडजर्न हो जाता है। तो ये हम सबको पता था और यही हुआ। वहाँ पे भी कोई ऐसी
अचंभे वाली चीज नहीं थी। ये तो एक्सपेक्टेशन ही गलत थी कि आज वहाँ पे काउंटिंग होगी या कुछ और होगा। और वैसे भी हमारे लोगों को तो हाजिर होना जरूरी नहीं है वहाँ पे असेंबली में। जिस दिन अदम एतमाद का होगा उस दिन इनको हाजिर होना जरूरी है। इनके पूरे होने चाहिए 179 या 172 जितने भी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे कितने हैं या नहीं है, क्योंकि वो काउंट नहीं होंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप सर बताइएगा, जो सूरत हाल ज़ाहिर है हम देख रहे हैं इस वक्त, जैसे आज हमने देखा इजलास के दौरान भी अपोजिशन ने अपने नंबर्स पूरे कर लिए और ज़ाहिर है 3 मेंबरान थे जो आज नहीं आए, जितना अपोजिशन तवक्को कर रही थी या मुसलसल बता रही थी। आप क्या समझते हैं कि कामयाबी के कितने चांसेस हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं अब बहुत सी ऐसी चीज़ें, आज नवाज शरीफ साहब का भी बयान ये सामने आ गया कि किसी भी सूरत में चौधरी साहब को पंजाब के वजीर आला के तौर पर वो कबूल नहीं करेंगे। अब ये मामला सामने आ रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये मामला इसी तरह से आगे चलेगा या फिर अपोजिशन में कुछ चीज़ों पर अब भी इख्तलाफात मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेराज हबीब साहब, पहली बात तो इमरान खान साहब हों या पीटीआई के दीगर जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं, इसका उनके एक एक अमल से, एक एक बात से वाज़े तौर पर लिखी हुई सामने आ रही है। अच्छा, उसके बाद आप तमाम तबसरे, तमाम तस्वीरें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, कालम निगारों के कालम, नहीं कहीं से भी आप, बल्कि गैर मुल्की तबसरा निगार जो हैं और अखबारात, उनमें भी जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत अब ख़त्म होने वाली है और अदम एतमाद कामयाब होगी। पीटीआई बजाय इसके और एक और बिलखुसूस कि आगे बढ़ के ये तहरीक अदम एतमाद का सामना करते ये भाग रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी एक चीज की कभी सदारती रेफरेंस लेके जा रहे हैं। आइन बड़ा वाजे है, सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन बड़ी दो टोक सामने आ, स्पीकर का किरदार जो है वो मुतय्यन है, वो आइन और बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से करना है। जिस तरह से बजट के इजलास में क्वेश्चन और कुछ और चीजें नहीं होती, इसी तरह से अदम एतमाद की तहरीक के लिए इजलास बुलाया जाए और उसमें फातिहा पढ़ के तो आप आगे काम चलाएं, क्योंकि ये खुसूसी इजलास है। लेकिन बहरहाल अपोजिशन ने इसको बर्दाश्त किया है। मैं समझता हूँ कि उनकी कारकर्दगी, उनके रवैये, उनके ये इक़दामात, ये उनकी शिकस्त मोहर तस्दीक लगा रहे हैं। शिकस्त जी गौर अवाम ॿुधाए जो ज़रा जेका हिन वक़्तु सूरत हाल असांखे नज़र अचे पई इस्लामाबाद अंदरि, कहिड़ो हिन वक़्तु बि उहो ट्रम्प कार्ड आहे जंहिंजो हुकूमत ज़िक्र करे पई, वज़ीर आज़म साहब ज़िक्र करे पियो, उहो इस्तेमालु थी सघे थो? छा जेका नवंबर में मुक़ररी थियणी आहे उन बाबति को फ़ैसिलो थी सघे थो? उन खां अलावा हुकूमत वटि अहिड़ो छा आहे जंहिंजो हिन वक़्तु इस्तेमालु करे ऐं पंहिंजनि मेंबरनि खे वापसि आणे सघनि था? मेराज, हुकूमत या बार बार त दावा करे थी त हुननि कुझु जेके पता आहिनि उहे बचाए रखा आहिनि ऐं वक़्त ते पता शो कंदा। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त जेके तजिया निगार आहिनि ऐं सियासी प्रोफेसर आहिनि ऐं सियासत जे साइंस खे सम्झनि था, उहे मुसलसल इहो तजियो करे रहिया आहिनि त हिन वक़्तु हुकूमत जेको आहे उहा कमज़ोर पोज़ीशन में अची वई आहे। छो त हुकूमत जो हिन वक़्तु जेको मीनार आहे उहो सॼो सारो इत्तेहादनि ते आहे ऐं इत्तेहादनि जे मूड, रवैये, मुलाक़ातनि ऐं उन्हनि जे माण्हुनि मां ऐं हुननि जे सॼी बयानीअ में इहो लॻे थो त इत्तेहादी हुननि मां ख़ुशि न आहिनि। जॾहिं इत्तेहादनि जे मीनार ते हुकूमत बीठल आहे उहे ख़ुशि न आहिनि त पोइ आख़िर पतो कहिड़ो शो थी सघे थो? जेका तव्हां नवंबर वारी ॻाल्हि कई, उहो मामिलो बि त आहे, पर एॾो सवलो कोन्हे जो पीटीआई सम्झे थी त नवंबर वारे मामले खे हू
इहो अमल करे को हू एॾी वॾी कामयाबी माणे सघनि था। छो त इमरान ख़ान साहब जी जेके तव्हां तकरीरूं ॿुधियूं, उन्हनि तकरीरुनि मां बि तव्हांखे अंदाज़ो थियो आर्मी चीफ साहब वज़ीर आज़म खे फ़ोन कयो ऐं उन सरेआम जलसे में हालांकि आर्मी चीफ ऐं वज़ीर आज़म जी जेका ॻाल्हि थींदी आहे उहा कॉन्फिडेंशियल ॻाल्हि हूंदी आहे, उनखे जलसे में वज़ीर आज़म साहब अयां करे छॾियो ऐं चयो त आर्मी चीफ साहब मूंखे रोकियो आहे त मौलाना साहब खे डीज़ल तव्हां न चओ, पर उन खां पोइ वज़ीर आज़म साहब मौलाना साहब खे डीज़ल चवंदो रहियो। इहो पैगाम ॾिनो वियो त हू आर्मी चीफ साहब जी जेका फ़ोन आहे उनखे उन ख़ातिर में बि न रखियो आहे। ज़ाहिर आहे इन मामले खे जेके डिफेंडर आहिनि इमरान ख़ान साहब जा, उन्हनि खे बि इहा ॻाल्हि न वणी हूंदी ऐं मुख़्तलिफ़ इजलासनि में बि हुननि इहो इशारो ॾिनो त जेका असां ताबेदारी मुसलसल कई पए उनजो को बि फ़ाइदो न आहे। हाणे अपोज़िशन जो जेको प्रेशर आहे उनजे प्रेशर जे पुठियां बि के लवाज़मात थी सघनि था। त इन सॼे मामले खां पोइ त नवंबर खे बि मूंखे नथो लॻे त शायदि हू कैश कराए सघंदा, पर इमरान ख़ान साहब जी जेका टर्मिनोलॉजी आहे उहा क्रिकेट वारी टर्मिनोलॉजी आहे, आख़िरी गेंद तक में लड़ूंगा, आख़िरी गेंद तक खेलूंगा। पर हिन वक़्त ताईं जेका इमरान ख़ान साहब जी जेका रांदि आहे उहा लॻे थो त ॾाढी कमज़ोर पोज़ीशन ते आहे। ज़ाहिर आहे क्रिकेट जी टर्मिनोलॉजी ऐं सियासत जी टर्मिनोलॉजी में वॾो फ़र्क़ु थींदो आहे। रांदि बाय चांस में कॾहिं थी वेंदी आहे, पर सियासत बाय चांस कॾहिं बि न थींदी आहे। पार्लियामेंट जा जेके मामला आहिनि उहे कॾहिं बि बाय चांस न हूंदा ज़रा आहिनि। उनखे उन तरह सां मैनेज करिणो आहे, नंबर पूरा करणा आहिनि। बिल्कुलु मां दुरुस्त पिया चओ। पाण प्रोग्राम में वधीक ज़िक्र कंदासीं जेका मुल्की सियासी सूरत हाल आहे उन बाबति। हिते वक़्तु आहे हिकु नंढे ब्रेक जो, असां सां गॾु अचो। प्रोग्राम में एक बेरो ॿीहर भलीकार पाण जिक्र क्यों पिया हिन वक्त मुल्की सियासी सूरत हाल बाबत। नुसरत साहब, आप बताइएगा, जो ज़ाहिर अब मामला जिस तरह से सामने आ चुके हैं, खान साहब ने आज भी जलसे में जिक्र किया कि किस तरह से लोगों को इस्लामाबाद में ख़रीदा जा रहा है। अब जो लोग आपके जा चुके हैं तकरीबन 13 के करीब, ये बताया जा रहा है, ढेर साहब आज उन्होंने कहा कि वो खान साहब को वोट देंगे। किस तरह से हुकूमत उनको वापस लाने के लिए कोशिश कर रही है? मेरे ख्याल में तो 7 या 8 लोग वापस आ चुके हैं। 2-4 हैं अभी जो उनके पास हैं, लेकिन हो सकता है कि वो वोट वाले दिन वो भी वापस आ जाएं। तो प्राइम मिनिस्टर तो पहले भी ये कह चुके हैं, मैं बाप की तरह उनको माफ कर दूंगा और उनसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। और अगर मतलब लोग इतने ज्यादा बेचैन हो गए 3 साल में कि पता नहीं ऐसा क्या कर दिया, कि जबकि आपको पता है कि इन हालात में जिस तरह लेके वो पाकिस्तान को चले हैं माशाल्लाह, जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत बढ़ रही है, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ रही है, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। लोग जब बात करते हैं कि 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, मुझे इस तरह लगता है, मेरे कान में आवाज आती है 30 साल हो गए तुम लोग हुकूमत करते हुए, कुछ क्यों नहीं करते तुम लोग? तो 3 सालों में जो कुछ वो कर सकते थे डिस्पाइट कोरोना, डिस्पाइट सो मेनी अदर थिंग्स, कि वो उन्होंने उससे बढ़ के किया है। और वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो फौरन वाला रिजल्ट नहीं है, वो कम से कम 6 या 7 साल में नजर आएगा कि हाँ ये वाली चीज। वो देखिए जो पॉलिटिकल लोग होते हैं पर इमीडिएट रिजल्ट चाह रहे होते जो हैं, लेकिन मैनिफेस्टो आप लोगों ने दिया था, जो दावे किए थे, ज़ाहिर है उसमें किसी ने कहा तो नहीं था खान साहब को या पीटीआई को कि आप ये कह दें कि 90 दिन में आप करप्शन ख़त्म कर देंगे, आप आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो ज़ाहिर ये सब लोग सब कुछ कहा भी तो आप ही लोगों ने था। फिर जब हम 3.5 साल की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो वो हमें पिछली हुकूमतों से ज़्यादा ख़राब, बल्कि ख़राब तर नज़र आती है। वाह वाह वाह, बड़ी अच्छी बात की आपने। कहाँ से खराब होगी? आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है, उसकी बाकी चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, इदारे। लेकिन करप्शन, अगर आप लोग बात करते हैं कि करप्शन खत्म नहीं हुई, मदीने की रियासत बनाने की बात करता था और वो मदीने की रियासत नहीं बना सका, तो वो अकेले एक आदमी मदीने की रियासत नहीं बना सकता। मुझे, आपको, इनको, हम सबको मिल के अपने दिल पर काबू पाना होगा कि हमने करप्शन नहीं करनी। जब हम अपने ऊपर लेके आएंगे वो चीज कि क्या उस जमाने में क्या क्या कुछ होता था, क्या हम वो कर सकते हैं, क्या वो हमें करना चाहिए, तो उसके बाद इसकी बुनियाद रखी जाएगी और कुछ होगा। लेकिन जहां तक इसकी बात है कि लीडर कैसा है, क्या लीडर करप्शन कर रहा है, क्या वो पैसे बाहर भेज रहा है, क्या वो अपने मकानात बना रहा है, महल बना रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, या उसके स्विस अकाउंट में बेइंतहा पैसा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। उसने जो क्रिकेट के जमाने में कमाया वो भी लाके यहाँ दिखा दिया।
وہ بھی لا کے یہیں پہ انویسٹ کر دیا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی اسکیمیں ایسی ہیں جو کہ آگے آنے والی جنریشنز کو ٹھیک کر رہی ہوں گی. کامیاب جوان کو دیکھ لیں یا وہ 12,000 اس کا دیکھ لیں کہ ایسی ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی تھی کہ وہ عورتیں 12,000 ہاتھ میں پکڑ کے رو رہی ہیں, انہیں زندگی میں اتنے پیسے کبھی نہیں ملے تھے, وہ سودا صرف لے کے آ رہی ہیں. یا ادروائز ہماری قوم نے جس طرح ساتھ دیا ان کے کہ فوڈ پیکیجز لے جا کے ان کے گھروں میں دے رہے ہیں, لوگوں کو دے رہے ہیں, پکا ہوا کھانا دے رہے ہیں. تو اس سے پہلے تو مجھے کوئی ایسا رواج نظر نہیں آتا. ہاں جی زلزلے صدیق میں الفاروق بہت پورا صاحب آپ پاکستان بتائیے گا. ایک ہو ظاہر گیا تھا. بالکل اتنی اچھی حکومت ہے, اکانومی میڈم کہہ رہی ہیں کہ بہتر انداز میں آگے چل رہی ہے اور اقدامات خان صاحب اٹھا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کیوں اپوزیشن اس وقت چاہ رہی ہے کہ خان صاحب گھر جائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بہن نے دعویٰ کیا ہے کہ 7-8 تو واپس آ چکے ہیں, جبکہ 13 اپنی جگہ قائم ہیں اور 2 آج مزید چلے گئے ہیں ان کے لوگ, تو یہ ہو گئے ہیں 15. دوسری بات عجیب مطلب ہے, اچھی خاصی سمجھدار اور پڑھی لکھی خاتون ہے, کہتی ہیں کہ اکیلا عمران خان. اور خدا کے لیے 2 صوبوں میں حکومت, یعنی 2 صوبوں کو اگر اکٹھا کر لیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کو, تو 75% تو یہ آبادی میں ان کی حکومت ہے. بلوچستان میں آدھی حکومت ان کی ہے, 2% وہ بھی ملا. ان کی کابینہ, ان کی مشینری, ان کی بیوروکریسی, ان کی نیب, ان کی FIA وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ایک پیج پہ پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ رہے ہیں. اب بھی اگر عمران خان صاحب اکیلے ہیں تو پھر انہیں گھر بیٹھ جانا چاہیے جلدی. بلکہ خدا کے بندو, اسی طرح ہی ہوتا ہے, ایک بندہ وزیر اعظم بنتا ہے, باقی ساری ٹیم بناتا ہے, اس کے ارکان اسمبلی ہوتے ہیں, اس کے صوبائی اسمبلی کے ارکان ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ انہوں نے عجیب بات کی. دوسری انہوں نے کی پاسپورٹ کی بڑی عزت ہوئی. پاسپورٹ دنیا کے آخری 3 ممالک تک گر گیا ہے ہمارا. ہماری عدلیہ آخری 3 ملکوں میں 180 نمبر پہ آ گئی ہے. کرپشن میں بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق 20 پوائنٹ مزید پاکستان یعنی کرپشن میں بڑھ گیا ہے. اچھا جناب, ڈالر آپ کا کل 182 روپے تھا انٹر بینک, اور مارکیٹ اوپن مارکیٹ میں 185, اور پشاور کی طرف 190 بک رہا تھا. یہ آپ کے روپے کی حالت ہے. کالا دھن, آپ لوگ عمران خان صاحب 8.5 کروڑ کی گھڑی چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں, 3.5 کلو سونا چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں حساب نہیں دے رہے. اچھا جناب, آپ نے کالا دھن سفید کرایا عمران خان صاحب نے, وہ حرام کا پیسہ عمران خان صاحب کے اپنے بیان کے مطابق. آپ نے کہا تھا کہ آف شور کمپنیاں جو ہیں ان میں حرام کا پیسہ ہوتا ہے. جب آپ کی آف شور کمپنیاں سامنے آ گئی تو کہتے ہیں نہیں یہ تو میں نا ٹیکس میں نے بچایا ہے, یہ تو میرا حق ہے. تو بھائی یہ کڑوا کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا آپ یہ نہ کریں. قانونی کی بات آپ کر رہے ہیں, آپ ذرا تماشا دیکھیں. ان کو نصرت واحد صاحبہ تو وہاں نہیں ہوتی, ان کے وزیر خزانہ نے کہا 1 اپریل کو کہ ہماری حکومت نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے معیشت کا, اور سب سے زیادہ انہوں نے 165 روپے ڈالر کر دیا. انہوں نے تیل کی قیمتیں بڑھائی, بجلی کی قیمتیں بڑھائی, گیس کی قیمتیں بڑھائی. 15 دن کے بعد انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا. تو اگلے 15 دن کے بعد انہوں نے پھر جناب علی تک تقریر کرنی شروع کی. مائنس سے 1.9 GDP, 1.9 سے 2 دن گزرے کہ 2.9 ہے, 2.9 سے پھر کابینہ نے کہا نہیں 3.9 ہے, 3.9 سے 15 دن کے بعد پھر کابینہ میں گئے کہ نہیں جناب 4.9 ہے. پھر عمران خان صاحب نے تقریر کی کہ نہیں یہ تو 5.378 ہے. یہ GDP ہے یا غبارہ ہے جس میں جتنی مرضی ہوا بھرتے چلے جائیں آپ. اگر آپ کو اکانومی کی سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے پوچھیں یار, میں اقتصادیات معیشت پڑھا ہوا ہوں, مجھ سے پوچھو. اسلامی معیشت بھی میں پڑھا ہوا ہوں, اور میں اپنی یہ جو مغرب کی معیشت اس وقت جو ہمارے ملک میں بھی اور ساری دنیا میں چل رہی ہے میں یہ بھی پڑھا ہوں, مجھ سے پوچھ لیں. تو اس طرح سے آپ تماشا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ملک جناب علی یوں چل رہا ہے, یہ غبارہ ہے. ایسے نہیں ہوتا. پھر آپ آ جائیے گورننس پہ. آپ 4 تو آپ نے صدیق وزیر الفاروق خزانہ صاحب پر جو ظاہر آپ نے جو چیزیں بتائی ہیں
क्या आप समझते हैं कि इसमें सिर्फ इमरान खान साहब ही सारा इल्ज़ाम उन पर ही लगता है, या फिर जो आप माजी में बातें करते रहे हैं, ज़ाहिर जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई थी उसके बाद हमने देखा वोट को इज्जत देने की बाद, आज जब हम ये देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये बता रहे हैं कि वो तो नवाज शरीफ साहब तो जनरल बाजवा की बहुत इज्जत करते हैं, पहले हमने देखा था कि जलसों में किस तरह की बातें होती थी, तो ज़ाहिर जो बातें आप लोग भी करते हैं उससे फिर किस तरह से सूरत हाल बदलती है, मज़ामत से मफामत पर आ जाते हैं, वो भी सबके सामने है, बात तो फिर एक ही हुई। आपने एक सवाल में कम अज कम 6-7 सवाल कर दिए हैं। मैं पहली बात का जवाब देता हूँ। जब एक आदमी दावा करता है कि मुझे अब तजुर्बा हासिल हो गया है खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल हुकूमत करके, और मैं टीम बनाने का बड़ा माहिर हूँ, और 200 आदमियों की मैंने बड़ी ज़बरदस्त टीम भी बना ली है, और मैं 100 दिनों में इनकलाब बर्पा कर दूंगा, तो फिर ये दावा करने के बाद टीम भी वो बना ली, टीम से ही बंदा काम कर लेता है ना जी। हमेशा जो लीडर है वो अपने पसंद की अच्छी टीम बनाता है और उससे काम लेता है। अगर इमरान खान साहब दावों के बावजूद टीम नहीं बना सके तो ये इमरान खान साहब की नाअहली है, नालायकी है। आपने जनरल बाजवा साहब की और सब की बात की, भाई ये आप इनके तर्जुमानों को बिठा लें। इन्होंने कहा फौज, अदलिया और हुकूमत एक पेज पर है। ये आज से 3 महीने पहले तक तो यही नारा लगाते रहे हैं ना। तो अगर इन फौज ने भी साथ दिया, अदलिया ने भी साथ दिया, नैब को भी इस्तेमाल किया, FIA को भी इस्तेमाल किया, तो फिर और कौन सी चीज बाकी रह जाती है इस्तेमाल करने वाली जिसके जरिए से ये अच्छे नताइज दे सकें। असल बात यह है कि इनको काम आता नहीं है, लोगों से लड़ाइयाँ की, सिद्दीकुल फारूक साहब पर गुजारिश ये है कि ज़ाहिर जो सूरत हाल हमें इस वक्त नज़र आ रही है, क्या इस वक्त भी ज़ाहिर आप ये बता सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो बयानिया था, जिस तरह से वो हमें बताते थे, किस तरह से वोट को इज्जत मिलेगी, किस तरह से जमहूरियत की बहाली और जो दूसरी चीज़ें हमें बताई गई थी, या फिर उससे हटकर अब जो बयानिया है वो यही चलेगा जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है शहबाज शरीफ साहब का? वोट को इज्जत दो का वाज़ेह मतलब यह है कि अवाम जिसको वोट दें आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात में, यानी जिसमें वो इलेक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम फेल ना हो, जिसमें फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स को दस्तखत करने दिए जाएं, उन्हें बाहर ना निकाल दिया जाए, और जाली जनाब रिजल्ट्स और डस्का जैसे ऑपरेशन न किए जाएं, तो उसको एहतराम और उसके जरिए जो मुंतखब हुकूमत हो वो अपने 5 साल पूरे करे, इल्ला ये कि अदम एतमाद कोई कर ले। अब जहाँ तक अदम एतमाद का ताल्लुक है, ये कौमी असम्बली के अरकान का इस्तेकाक है कि वो वज़ीर आज़म बनाते हैं, और अगर उनकी अक्सरियत उसके खिलाफ हो जाए और तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट कर दें तो वो चला जाता है। इसमें वोट को इज्जत दो का मतलब यही है कि जो वोट अरकान असम्बली हैं उनके वोट का जो इस्तेकाक है उन्हें इस्तेमाल करना। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया। नुसरत साहबा, आप ये बताइएगा, जो सूरत हाल हमें इस वक्त नजर आ रही है, क्या वजह है कि आप लोग जो अरकान असेंबली हैं उनको वोट का इस्तेमाल करने से भी रोकने की कोशिश करें? आज शहबाज शरीफ साहब ने भी ये जिक्र किया है कि अब ये मामला चाह रहे हैं कि और लंबा जाए, और ये इम्कान इस वक्त भी जाहिर किया जा रहा है कि कोई मजीद स्पीकर साहब असेंबली इजलास को मुलतवी कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल इस किस्म की कोई इतला नहीं है कि वो उसको मुलतवी करेंगे। देखिए, ये जो चीज़ है थोड़ी सी आगे इसलिए गई कि OIC का इजलास था, वो आपको पता है वज़ीर ख़ारजा पूरी दुनिया से मुसलमान मुल्कों के आए हुए थे, तो उस वक्त तो हो नहीं सकता था, तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने जुमे को बुला लिया, इसलिए कि मंडे को इंशाल्लाह इसको कर रहे होंगे। तो मंडे को होगा ये, ऐसा नहीं होगा डिले, बस इतना ही होना था क्योंकि OIC की वजह से। अब कोई ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा प्रोग्राम भी नहीं है कि उसको मज़ीद डिले किया जाए, वो इंशाल्लाह होगा उसी दिन। जी गौर, अब आप ॿुधाइजो जेका सूरत हाल हिन वक्त नज़र अचे पई, ज़ाहिर असां ॾिसूं पिया में घी शक्कर के डिले ना हो मजीद, वो ज़ाहिर पता चलेगा कि किस तरह से मामला आगे जाते हैं। गौर, अवां ॿुधाए जो छा इम्कान आहे, छो त अॼु शहबाज शरीफ साहब भी इहो ज़िक्र कयो आहे, ऐं ज़ाहिर हिन वक्त इम्कान ज़ाहिर थिए पियो त वधीक क़ौमी असेंबली जो स्पीकर इजलास खे अॻिते खणी वञी सघे थो, जेको सूमर ते थियणो आहे। छा सम्झो पिया त बिल बाज़ाब्ता तौर ते लहे थींदो ऐं उन जे लाइ वोटिंग जी का बाज़ाब्ता तारीख़ सूमर ते अची सघे थी? मेराज, जेतोणीक अॼु जो जेको इजलास हो उन में अदम एतमाद वारी एजेंडा भी शामिल हुई।
हाणे उहो अदम एतमाद वारी एजेंडा खे स्पीकर साहब जेको टेकअप न कयो आहे, इन मां त साफ़ ज़ाहिर थिए थो त हुकूमत हिन वक़्तु कॉन्फिडेंट न आहे त हुननि वटि मेंबर्स पूरा आहिनि। मेंबर्स जे पूरा हुजनि हा त अदम एतमाद वारो मामिलो अॼु ई मुकाइजी वञे हा ऐं उहा एजेंडा ते मामिलो टेकअप थी वञे हा। जीअं नुसरत साहिबा चवे थी त OIC जो इजलास हो, OIC जो इजलास थी वियो। अॼु जे इजलास में जेकॾहिं इहो मामिलो न खणिजे हा त शायदि एजेंडा में बि शामिल न हुजे हा, पर सिर्फ़ अपोज़िशन खे आसरो ॾियण जे लाइ या अवाम खे आसरो ॾियण लाइ उहा शइ एजेंडा में शामिल कई वई। जॾहिं त शेख रशीद साहब बार बार चवे थो त 4 अप्रैल ताईं इहो मामिलो थींदो। हाणे हुकूमत इहो चाहे थी त कंहिं तरीक़े सां हिन मामले खे लिंगारान कयो वञे। इत्तेहादी जेके नाराज़ आहिनि कंहिं तरीक़े सां उन्हनि खे राज़ी कयो वञे। जॾहिं वज़ीर आज़म साहब सियासी कमेटी जो इजलास सॾायो, उन में उनखे वाज़े तौर ते चयो वियो त जेका इत्तेहादी आहिनि उहे राज़ी कोन पिया थियनि, इत्तेहादी असां सां गॾु न आहिनि। ऐं उन बैदि ही आख़िरी कोशिशि कई पई वञे ऐं शायदि हुकूमत इन गौर खां अलावा अबा वटि छा इतलात आहिनि? इत्तेहादी हिन वक़्त बि इंतज़ार कनि पिया के फ़ोन कॉल जो हिन वक़्त ताईं फ़ैसिलो न थियणु, इन जो बुनियादी तौर ते मक़सदु त इहो ई ज़ाहिर थिए पियो त हिन वक़्त ताईं त जॾहिं पाण ॻाल्हायूं पिया त इत्तेहादी हुकूमत सां ई गॾु बीठल आहिनि। इंतज़ार छा जो पियो थिए? जी ज़ाहिर आहे इत्तेहादी त हिन वक़्तु बार्गेनिंग पिया कनि, अपोज़िशन बि उन्हनि सां राब्ते में आहे ऐं हुकूमत बि राब्ते में आहे। ज़ाहिर आहे अपोज़िशन खां उहे चवंदा तव्हां छा ॾींदव, जॾहिं वरी हुकूमत अचे थी, जीअं अॼु हुकूमत हिकु भेरो ॿीहर मुख़्तलिफ़ इत्तेहादियुनि सां मुलाक़ातूं कयूं आहिनि। ज़ाहिर आहे हुकूमत बि पंहिंजी आछ रखे थी। जीअं MQM खे वज़ारत ॾियण वारो मामिलो आहे, पर सिंध हुकूमत ज़ाहिर आहे उन खां वधीक पई ॾिए। सिंध में उन्हनि जे कारकुननि ते केसिस आहिनि, बिटो निज़ाम आहे, मेयरशिप जी ओनरशिप आहे, इहे सभु शयूं आहिनि काफ़ी, जेको ज़ाहिर आहे वफ़ाक़ी हुकूमत MQM खे ॾेई कोन सघंदी। त हुननि जा पंहिंजा पंहिंजा मुफ़ाद आहिनि। हू बि चाहिनि था, ज़ाहिर आहे पॉलिटिकल टैक्टिस हूंदा आहिनि त आख़िर ताईं वधि खां वधीक बार्गेन कयो वञे। ठीक है गौर, ठीक है, ठीक है। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप इस पर बताइएगा। ज़ाहिर अगर मामलात इत्तेहादी चाहें तो इस वक्त भी वाज़े हो सकते हैं अपोजिशन की जानिब। ज़ाहिर है वो 13 मेंबरान की के हवाले से इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है, पर अगर इत्तेहादी चाहें तो खान साहब अपना जो एतमाद है ऐवान का वो खो देंगे। इस वक्त तक इत्तेहादियों की जानिब से वाज़े फैसला ना होना और ज़ाहिर आज भी वो अपोजिशन की बेंचों पर मौजूद नहीं थे, इसकी आपको वजह क्या नज़र आ रही? देखिए, मैं इत्तेहादियों के साथ नहीं बैठा हुआ, ना मैं उस टीम में हूँ, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इत्तेहादियों ने जो बातें इनको बता दी हैं उसमें वो इनके साथ नहीं हैं, और शायद वो एक आध 2 दिन में बड़ा दो टोक फैसला कर लें, क्या पता कल ही कर लें, लेकिन इनके साथ आप वो बहरहाल नहीं है। ये बड़ी वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया। आप फार्मली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहना है कि हम इधर जा रहे, तो उस दिन का आप को भी इंतज़ार है और कौम को भी इंतज़ार है। लेकिन ये बात बिला खौफ तरदीद कहीं भी जा सकती है, साबित हो चुकी है कि इमरान खान साहब अब अक्सरियत का एतमाद नहीं रखते। अब उनके पास मतलूबा 172 लोग नहीं। नुसरत साहब, आप बताइएगा, इत्तेहादियों की जानिब से ज़ाहिर अपोजिशन के साथ मुलाकातें हो रही हैं। आज वफाकी वुज़रा का एक वफद भी उनके पास गया था, MQM से भी मुलाकातें हुई हैं। क्या वजह है कि इस वक्त अब ये मामलात नज़र आ रहे हैं और ज़ाहिर जो कॉन्फिडेंस इस वक्त अपोजिशन में नज़र आ रहा है उससे यही लग रहा है कि इत्तेहादी साथ देंगे अपोजिशन का? देखिए, इत्तेहादियों की बात तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ तो जो MQM के लोग बात करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत सलीके से, बहुत उस तरह के रिस्पेक्ट से, जिसे कहना चाहिए, बाजी बाजी करके बात कर रहे होते हैं, बहुत मतलब रिस्पेक्ट देते हैं। तो आज भी मेरी मुलाकात हुई थी लिफ्ट में, तो वो बहुत अच्छी बात है, आप वाकई MQM की तो बाजी हो। तो लेकिन बात ये है कि अब दिल की बात तो ज़ाहिर है आपको नहीं पता कि वो अंदर से वो लोग क्या चाह रहे हैं।
किसी का भी नहीं आप कह सकते, क्योंकि अब अपने लोग जब चले जाएं तो फिर किसी के ऊपर क्या एतबार किया अपने जाए, लोग मुझे जब बताइए। चले जाएं तो फिर किसी को क्या कहा जाए। बहुत शुक्रिया आपका नुसरत वाहिद साहिबा। सिद्दीकुल फारूक साहब गोहर गांगरो असां सां गॾु मौजूद हुआ। जेका सूरत हाल हिन वक़्तु सियासी तौर ते नज़र अचे पई, सॼो मामिलो इत्तेहादनि ते आहे ऐं जंहिं पासे इत्तेहादी फ़ैसिलो कंदा उहा धुरी वाज़ तौर ते कामयाब थींदी। इत्तेहादनि हिन वक़्त ताईं फ़ैसिलो न आहे कयो, उमेद ज़ाहिर कई पई वञे त हिकु ॿिनि ॾींहंनि में को इत्तेहादनि जो वाज़ तौर ते फ़ैसिलो थी सघे। इन ताईं प्रोग्राम में ॼाणी थो पहुतो। पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलावाए।